हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। सन फार्मा की बात करेंगे इस वीडियो में और सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा Q1 का रिजल्ट 2021 का, उसका अपडेट देंगे। किस तरह का रिजल्ट रहा है, आने वाले 3 महीने में किस तरह का ये कारोबार कर सकता है, तो उसको टेक्निकली देखेंगे। जिस तरह से सन फार्मा को लगभग 370 के आसपास से इसको कवर किया जा रहा है, स्टॉक को, शेयर को, अब लगभग 530 के आसपास आया। पिछले 2-3 महीने में काफ़ी अच्छा तेज रहा है। वॉलेटाइल भी काफ़ी रहता है ये, काफ़ी आप जैसे 530 के आसपास है तो अगर करेक्शन होता है तो आपको 30-40 पॉइंट नीचे की तरफ भी दिख सकता है। तो इसकी बात करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देते हैं। यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है, लाइक का बटन भी दबा दिया करें। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की जो प्रॉब्लम रही थी, मार्च के महीने से बताने की कोशिश थी कि जो बड़े स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ट्रेडिंग भी हो रही थी। जैसे आप देखिए डॉक्टर रेड्डी का देख लीजिए, आप सन फार्मा का देख लीजिए। नेक्स्ट लग रहा है कि 1 या 1.5 महीने तक ये और तेज हो सकते हैं। तो अगर जिनके पास हैं तो अपने प्रॉफिट को स्टॉप लॉस के द्वारा बने रहिए। ऊपर की तरफ अगर जाते हैं तो उसके अनुसार अपना प्रॉफिट निकालते रहिए, क्योंकि देखिए अगस्त और सितंबर में ज़्यादातर आप देखते होंगे कि अब बीमारी भी काफ़ी रहती है और कोविड का तो है ही है। तो उसके वजह से एक ट्रेंड रहता है कि जो फार्मा के जो शेयर्स रहते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं। अब किन फार्मा शेयरों में रहना चाहिए, तो बड़े फार्मा शेयरों में रहना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जो लेना चाह रहे हैं तो उनको इंतज़ार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए बढ़ चुके हैं। अब किसी ने देखिए 400 के लेवल पे लिया है, किसी ने 430 के लेवल पे लिया, किसी ने अभी देखिए कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाने की कोशिश थी सन फार्मा के बारे में। पिछले महीने लगभग 450-460 के आसपास चल रहा था। इसको आप पोर्टफोलियो में रखना चाहिए और कुछ समय के बाद आपको 20 से 25% मिल सकता है। देखिए 530 में आ गया 1-1.5 महीने के अंदर। तो सन फार्मा का जो Q1 का रिजल्ट है उसको देखिए और इसका टेक्निकल चार्ट है। दोस्तों ये Q1 का रिजल्ट है सन फार्मा का। इसमें जो इनका रेवेन्यू रहा है 7,467 करोड़ का रहा है और ये करोड़ में है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है क्वार्टरली जून 30, 2020 का 7,454 वर्ड था 30 जून 2019 में 8,259 करोड़ का, यानी भी रेवेन्यू कम है। और अब की 31/3/2020 में 8,078 करोड़ का है। टोटल में देखेंगे हम तो 7,739 करोड़ का रहा है और पिछली बार था 8,587 करोड़। और इसमें देखिए 31/3/2020 में 8,287 करोड़। रेवेन्यू कम है आपका। एक्सपेंसेस में अगर हम देखें इनका तो टोटल एक्सपेंसेस है 6,290 करोड़ का है। पिछली बार था 6,939 करोड़ और मार्च में था 7,400। इनकम इनकी टोटल इनकम थी 7,739 करोड़ और टोटल एक्सपेंसेस 6,290 करोड़ के आसपास। तो इनका प्रॉफिट देखते हैं क्या हुआ है इस क्वार्टर में। 1,655 करोड़ का नुकसान रहा है, लॉस हुआ है। तो स्टॉक तो ऊपर की तरफ है। देखते हैं किस तरह का ये नुकसान हुआ है, क्या दर्शाया है। देखिए एक रेफर नोट 4 में है 3,633 करोड़ रुपये ये जो शो किया है, इसके वजह से इनको लॉस हुआ है। अब अगर हम देखें इसको 4 में क्या दिया है तो देखिए ये है इनका एक मैटर था ये यूएसए का और यूनाइटेड स्टेट। कुछ पेमेंट इन्होंने किया है यूएसए में, कुछ मैटर था तो उसके वजह से इनको पेमेंट करना पड़ा है और वही शो इन्होंने किया है। अब आगे जो क्वार्टर रहेगा तो अगर उसमें ठीक ठाक रिजल्ट रहता है तो स्टॉक अगर गिरावट होती है तब बढ़ेगा। ये है कि अब काफ़ी बढ़ चुके हैं तो इसको टेक्निकली देखते हैं कि ये अब नीचे की तरफ का सपोर्ट क्या होगा और ऊपर का रेजिस्टेंस क्या होगा। जैसे कि सेल्सा ने भी लगभग 590 का एक टारगेट दिया था, अब 530-540 तक तो आ ही गया है। देखिए डेली वाइज कैंडल लगे हुए हैं। जब ये 460 के आसपास 470 के आसपास ये घूम रहा था और तब इन्वेस्टर्स को बताने की कोशिश थी कि सन फार्मा को रखे रहिए, ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। देखिए काफ़ी तेज़ी से ये लगभग आप मान के 540 तक चला गया है। अब देखिए बढ़ चुका है ये और एक तरह से जिनको शॉर्ट टर्म में कारोबार करना है तो जब ये नीचे की तरफ दिखे, अगर जैसे कि ये इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 470 का रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। और उससे पहले का जो सपोर्ट रहेगा लगभग 500 के आसपास का रहेगा।
507 और 500 के आसपास। बट ये काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट बढ़ती है तो इनमें फिर गिरावट भी आ जाती है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाती है। अगर हम मूविंग एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो 496 यानी 500, उसके बाद आप मान के 470 के आसपास इसको दिखता है। नेक्स्ट मीन्स अगस्त में भी दिखता है, या फिर आप अगर 470 के आसपास दिखता है इधर रिसेंटली तभी लीजिएगा। और जैसे कि बहुत टाइम के बाद आप वीडियो देखते हैं तो उस वक्त नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तब तक स्टॉक काफ़ी चेंजिंग आ चुकी होती है स्टॉक में। अभी देखिए जो RSI भी है लगभग 68 के आसपास है डेली वाइज में, तो हल्का सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जैसे सपोज ऊपर की तरफ जाता है ये, अगर सपोज ये आप मान के चलिए, अगर हम मंथली कैंडल में देखें तो लमसम देखिए ये अभी यहाँ तक जाना चाहिए, 570 तक ये जा सकता है। बट ये कि जिस तरह से तेज हुआ है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर गिरता है स्टॉक तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका जो रहेगा, देखिए मूविंग अगर मंथली हम देखें तो मूविंग एवरेज उसी के आसपास का लगभग आप मान के चलिए ये 440 के आसपास, 470 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे फिर सीधे 400 दिखा रहा, बट ये है कि अभी जो नेक्स्ट 1 या 2 महीने के अंदर ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा आपको, अप ट्रेंड में है। इसका सपोर्ट अगर हम जैसे 540 में है तो 500 का एक सपोर्ट मान के चलिए। उसके बाद आप जैसे कि 470 और उससे नीचे 440। तो जो नए लेना चाहते हैं, अगर आपको जैसे कि आपने 500 पे ले लिया या 480 पे ले लिया, डाउन में ले लिया, या इसी के आसपास आप फंस चुके हैं, तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस हो सकता है। और जो लंबे समय के लिए जिन्होंने लिया है, जैसे 370, 400 में लिया है, 450 में लिया है, और कुछ समय देना चाहते हैं, तो उनको एक यहाँ पे हल्का सा एक प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लगभग 570 से 590 के बीच। आने वाले दिनों में अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हल्का सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 10-20%, 30%, जितने भी आपके पास स्टॉक हैं, 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, 300 हैं, तो यहाँ पे हल्के सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और बहुत सारे लोग 2018 में इसमें फंसे हुए हैं, लगभग ये 670 तक गया है। तो नेक्स्ट क्वार्टर में जैसे कि अभी आपने देखा कि कुछ कारण के वजह से इसमें लॉस दिखाया गया है प्रॉफिट में, और रेवेन्यू भी कम हुआ है कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से, कंपनी ने भी कहा है। बट नेक्स्ट क्वार्टर में अगर इनका रिजल्ट अच्छा आता है तो डेफिनेटली फिर आपको ये 600 के ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। तो फार्मा के जो शेयरों में कारोबार करते हैं, थोड़ा सा इसका वो भी समझिए कि अभी 1-2 महीना ये ठीक ठाक चलेंगे, उसके बाद फिर इनमें प्रेशर रहेगा। तो जो फार्मा शेयरों में आपने बाय किया है, जैसे डॉक्टर रेड्डी है, ये सन फार्मा है, और कैडिला है, अरविंदो फार्मा है, सिप्ला है, किसी में भी प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करिए, उसको प्रॉफिट बुक करिए, एंजॉय करिए। और नीचे की तरफ जब आते हैं तो तब इनमें ध्यान देना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट देखिए, ये जब तक कोविड-19 और लॉकडाउन है, मीन्स कोविड-19 की प्रॉब्लम है, तो आपको ये स्टॉक में तेज़ी रहेगी, गिरावट में आप इनमें नज़र रखिए। तो अभी तो थोड़ा सा करेक्शन होने दीजिए, और जो लेना भी चाहते हैं जैसे 500 के आसपास जो स्टॉप लॉस आप लमसम एक, और जो बहुत उतावले हैं नहीं हमको 500 में ही लेना है, इसी के आसपास लेना है, तो स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल है, काफ़ी उतार चढ़ाव होता है। तो दोस्तों ये सन फार्मा का आप लोगों के लिए अपडेट था, Q1 का रिजल्ट था, और जो इसका टेक्निकल कुछ व्यू बताने की कोशिश थी। जिनको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट हल्का सा बुक करिए, और लोअर लेवल पे अगर आता है तो उसको फिर अपनी नज़र में रखिए। तो दोस्तों ये सन फार्मा का अपडेट था, Q1 का अपडेट था, और उसकी जानकारी थी, और कुछ टेक्निकल व्यू देने की कोशिश थी। अभी अगर आपको लेना है, करेक्शन में होता है कुछ, तभी इसमें लीजिए, क्योंकि और जब बढ़ रहा होता है तब आप स्टॉक लेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत रहती है उसमें। स्टॉक नीचे की तरफ भी आता है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाती है, 5 से 10% में लोग प्रॉफिट भी बुक करते हैं। आप 100 शेयर लेते हैं तो अगला 1000 शेयर लेता है, तो इस तरह से मार्केट में होता है। जब लोअर लेवल पे होता है स्टॉक, तब लेने की कोशिश करनी चाहिए। ये मौका हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको सन फार्मा भी करना है, और भी स्टॉक्स हैं, और भी स्टॉक्स को आप देख सकते हैं, और भी शेयर्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी वीडियो अपलोड होगा। लाइक का बटन दबा दिया करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।